गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। काफ़ी दिनों बाद आप सबसे वापस मुखातिब हो रहा हूं। आशा करता हूं आप और अपने सभी परिवार के साथ इस कोरोना के संकट भरे समय में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, आराम से होंगे। आज हम लोग एक बहुत ही रूटीन प्रोसीजर के बारे में बात करेंगे जो कि आम लोगों के भी रूटीन में कई बार काम आता है और अधिवक्ताओं के तो काम आता ही रहता है। मैं एक अधिवक्ता होने के नाते चाहूँगा कि ये प्रोसीजर आम जनता और अधिवक्ता दोनों को, जहाँ तक अधिवक्ताओं को तो मालूम ही है, आम जनता को भी इसके बारे में पता चले। आज हम इस बारे में बात करेंगे कि जब भी कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस, संज्ञेय अपराध कारित हो जाता है और कोई पीड़ित व्यक्ति पुलिस थाने रिपोर्ट दर्ज करवाने जाता है, तो अधिकतर ये देखा जाता है कि पुलिस अपनी मनमानी करती है और रिपोर्ट तक दर्ज नहीं करती और पीड़ित को बहुत चक्कर काटने पड़ते हैं। ऐसे में पीड़ित को अपने अधिकार पता नहीं होना सबसे बड़ी समस्या होती है। देखिए मित्रों, आज मैं आपसे कुछ न्याय निर्णय यानी जुडिशियल डिसीजंस शेयर करूंगा जो कि सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड हैं। ऐसे दो डिसीजंस हैं, ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने पास किया था, सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी किया गया था। और एक डिसीजन है लल्लन चौधरी वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, वो भी सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी किया गया था। फ्रेंड्स, इन दोनों डिसीजंस में, इन दोनों जजमेंट्स में सुप्रीम कोर्ट ने एक बात, माननीय उच्चतम न्यायालय ने एक बात बिल्कुल स्पष्ट की है कि जब भी कोई संज्ञेय अपराध कारित हो, यानी whenever there is a commission of a cognizable offense, तो वहां पर पुलिस को जरूरी है कि वो एफआईआर दर्ज करे। मैं आपको थोड़ी सी लैंग्वेज पढ़ के सुनाता हूं जो कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपने डिसीजन में लिखी है। Whether a police officer is bound to register an FIR upon receiving any information relating to the commission of a cognizable offense under section 154 of CRPC। यदि किसी पुलिस अधिकारी के पास कोई व्यक्ति कोई कंप्लेंट करने जाता है और ऐसे अपराध के बारे में कंप्लेंट है, ऐसे अपराध के बारे में एफआईआर दर्ज करवाना चाहता है जिस अपराध के लिए ऐसा कहा जा सकता है कि वह अपराध संज्ञेय अपराध है, कॉग्निजेबल ऑफेंस है, यहां पर सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि क्या ऐसा कोई पुलिस अधिकारी जिसके पास पीड़ित जाए, क्या पुलिस अधिकारी बाउंड है, बाध्य है ऐसे एफआईआर दर्ज करने के लिए? वह बिल्कुल बाध्य है। अगर अपराध कॉग्निजेबल है तो पुलिस अधिकारी को उस अपराध के बाबत एफआईआर दर्ज करनी ही पड़ेगी। ही शैल डू इट। यहां पे शैल वर्ड के बारे में भी सुप्रीम कोर्ट ने ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी के केस में अपने जजमेंट में एक लाइन दी है, गौर फरमाइएगा। द यूज ऑफ वर्ड शैल in section 154 subclause 1 indicates that there is no discretion left to the police officer except to register the FIR. In support of the proposition, reliance was placed on some decisions. पहले भी ऐसे कई डिसीजंस हो चुके हैं इस बारे में जिसमें यह स्पष्ट किया गया है कि पुलिस अधिकारी के पास कोई डिस्क्रिशन नहीं बचा, कोई चारा नहीं बचता है कॉग्निजेबल ऑफेंस में। जब भी कॉग्निजेबल ऑफेंस ओपन हो तो उसके एफआईआर दर्ज करने के अलावा पुलिस अधिकारी को कॉग्निजेबल ऑफेंस होने, संज्ञेय अपराध कारित होने की दशा में एफआईआर दर्ज करनी आवश्यक एवं अनिवार्य है, वरना उस पर भी कार्रवाई हो सकती है। आप पुलिस अधिकारी के विरुद्ध भी शिकायत कर सकते हैं यदि पुलिस अधिकारी संज्ञेय अपराध में एफआईआर दर्ज ना करे। इसके अलावा सबसे बड़ी बात, हम सामान्य रूप से एक बात करते हैं, कोई भी अपराध कारित हुआ तो आप, हम, कोई भी इंसान, कोई भी नागरिक जो भारत का नागरिक है, वह भारतीय क्षेत्र में जहां भी जिस ज्यूरिसडिक्शन के पुलिस थाना के अंतर्गत अपराध कारित हुआ है वहां पर एफआईआर दर्ज करवाने के लिए अपनी एप्लीकेशन लेके जाता है। कई बार ऐसा होता है कि पुलिस एप्लीकेशन रख लेती है और बिना एफआईआर के उस पर जांच करने की कोशिश करती है, जो कि ऐसा कोई प्रोसीजर सीआरपीसी में नहीं है। ये पुलिस की अपनी मनमानी है कि वो बिना एफआईआर दर्ज किए जांच करना चाहते हैं और उसे गोलमाल किए रखते हैं। यहां पे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यहां पे फिर से
लल्लन चौधरी वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार के केस में यह बहुत अच्छे से स्पष्ट किया है। The word complaint used in previous codes of 1861 and 1872 was placed by word information as it occurs to the present code of 1973. Also, it is not prefixed by the words reasonable or credible, unlike section 41 subclause 1 subclause A or G. This indicates that the only condition which is the sine qua non for recording an FIR is that there must be information disclosing a cognizable offense. In this regard, reliance was placed on लल्लन चौधरी versus state of बिहार। इसमें फ्रेंड्स लल्लन चौधरी के केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक और बहुत अच्छी लाइन जोड़ी है कि किसी भी केस की क्रेडिबिलिटी, उसकी नेचर, ऑफेंस हुआ कि नहीं हुआ, उसकी श्योरिटी, ये सब चीजें जांच का विषय है। दिस इज द मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन एंड सोल इन्वेस्टिगेशन। पुलिस ऑफिसर एसएचओज ऐसा कहकर कि ऐसा ऑफेंस हुआ नहीं हुआ, क्रेडिबिलिटी नहीं है, जेन्युइनिटी नहीं है और एप्लीकेशन देकर जेन्युइनिटी नहीं लग रही है, ये सब बहाने नहीं चल सकते पुलिस के। वो ये नहीं कह सकते कि इन बहानों पर हम केस दर्ज नहीं करेंगे। दे हैव टू लॉज एन एफआईआर एंड इट इज द सोल राइट ऑफ द पर्सन ऑफ द विक्टिम। यहां पर अगर हम लोगों को ये न्याय निर्णय पता होंगे, हमें ये जुडिशियल डिसीजंस पता होंगे, आम आदमियों को इसकी जानकारी होगी, तो आम जन इसका फायदा जरूरत पड़ने पर उठा सकता है और पुलिस अधिकारी को एफआईआर दर्ज करने के लिए बाध्य कर सकता है। और यदि पुलिस ऑफिसर एफआईआर दर्ज नहीं करता है तो पुलिस ऑफिसर पर भी कार्रवाई की जा सकती है। तो मैं लल्लन चौधरी वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार की छोटी सी 3 लाइन की समरी आपसे साझा करना चाहता हूं ताकि आप थोड़ा ज्यादा समझ पाएंगे। Genuineness or credibility of the information is not a condition precedent for registration of a case. That can only be considered after registration of the case. In other words, reliability, genuineness, and credibility of the information are not the conditions precedent for registering a case under section 154 of the Criminal Procedure Code. माने कि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत स्ट्रिक्टली ये निर्देशित किया है कि केस जेन्युइन है नहीं है, उसकी क्रेडिबिलिटी क्या है, सच्चाई क्या है, झूठ क्या है, वो सब रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर, एक बार एफआईआर दर्ज होने के बाद ही पता चलेगा। इट इज द मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। पुलिस ऑफिसर ऐसे ही नहीं मतलब किसी चीज को उड़ा सकते कि नहीं हम ये दर्ज नहीं करेंगे, ऐसा कुछ जनरली हम देखते हैं कि पुलिस की तरफ से लोग प्रताड़ित रहते हैं। हो सकता है पुलिस पे भी कुछ लोड हो, लेकिन ठीक है, वो उनकी ड्यूटी है, दे शैल रजिस्टर द एफआईआर। अगर पुलिस आपका काम नहीं करती है तो मैं आपसे एक बात साझा करना चाहूंगा। एक डिसीजन जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लिया गया था, जोगिंदर कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक दो बातें बहुत अच्छी कही हैं। पहली बात तो ये कि कॉग्निजेबल ऑफेंस के लिए एफआईआर दर्ज करना जरूरी है। दूसरी बात ये, यदि एफआईआर दर्ज हो भी गई तो आप सिर्फ कॉग्निजेबल ऑफेंस के लिए एफआईआर दर्ज हुई है उसको लेके आप किसी मुलजिम को उठा नहीं सकते, आप उसको अरेस्ट नहीं कर सकते। मुलजिम को अरेस्ट आप इन्वेस्टिगेशन कीजिए, अगर वो मुलजिम प्रूव होता है तो फिर बाद के प्रोसीजर्स हैं। मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। नो अरेस्ट कैन बी मेड ऑन अ mere allegation of commission of an offense against a person. Also, police officer can be tried and punished under section 166 for misusing his powers of arrest. Therefore, section 154 of the code is not in violation of article 21 of the constitution. Article 21 of the constitution क्या है? Right to livelihood, हमारे जीवन यापन से जुड़ा हुआ आर्टिकल है। हम एक स्वस्थ जीवन यापन कर सकते हैं, यह हमारा नागरिक होने के नाते भारतीय क्षेत्र में भारतीय संविधान हमें यह अधिकार प्रदत्त करता है। आम लोगों को जनरली कई चीजों का, कानूनी पहलुओं का ज्ञान नहीं होने के कारण वो कई बार कई प्रोसीजर्स के बीच में उन्हें परेशान किया जाता है अनावश्यक रूप से। इसलिए आज ये जानकारी मुझे लगा कि आप लोगों के साथ मुझे शेयर करनी चाहिए, तो मुझे लगता है कि ये जानकारी आपके लिए काफी कारगर रही होगी। एक चीज और मैं शेयर करना चाहूंगा। Although it is mandatory to register FIR on receipt of information about cognizable offense, yet there may be instances where preliminary inquiry may be required, like in cases related to medical negligence, matrimonial disputes, family disputes, commercial offenses, corruption cases, and the cases where there is abnormal delay in initiating criminal prosecution. देखिए फ्रेंड्स, कई ऑफेंस जो कॉग्निजेबल हैं
उनमें, यानी जो भी कॉग्निजेबल ऑफेंस है उनमें एफआईआर दर्ज होना जरूरी है। उनमें प्रिलिमिनरी इंक्वायरी, यानी ऐसे पुलिस ये नहीं कह सकती हम पहले इंक्वायरी करेंगे बाद में हम एफआईआर दर्ज करेंगे, ऐसा नहीं। दे हैव टू लॉन्च द एफआईआर, इट इज द राइट ऑफ द विक्टिम एंड द पुलिस ऑफिसर इज बाउंड एंड इज लेफ्ट विद नो डिस्क्रिशन। वो बाउंड है, वह बाध्य है पुलिस ऑफिसर के वह एफआईआर कॉग्निजेबल ऑफेंस जहां भी प्लेस होते हो वहां उस चीज दर्ज करें। लेकिन अगर मैटर फैमिली डिस्प्यूट का है, मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट का है, मेडिकल नेग्लिजेंस का है, करप्शन केसेस हैं, या कोई ऐसा मटेरियल है जिसमें क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन में एबनॉर्मल डिले हो चुका है, ऐसे मैटर्स में पुलिस चाहे तो एक बार के लिए प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कर सकती है, लेकिन उसमें भी उनकी मनमानी नहीं चलेगी। प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करने के लिए भी उनके पास मात्र 7 दिन का समय होता है। 7 दिन से ज्यादा पुलिस प्रिलिमिनरी इंक्वायरी नहीं कर सकती। उसके बाद उन्हें अपनी रिपोर्ट कंसर्न मैजिस्ट्रेट को सुपुर्द करनी होती है और केस डायरी मेंटेन करनी होती है। 7 दिन अगर उन्होंने कोई प्रिलिमिनरी इंक्वायरी की है तो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी भी क्या की वो उनको केस डायरी में मेंटेन करना पड़ेगा, डेट वाइज। एवरीथिंग शैल बी इन रिटन, मौखिक कुछ नहीं होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, सुप्रीम कोर्ट ने आम नागरिकों के लिए उनके हितों को ध्यान में रखते हुए, ताकि उन्हें किसी प्रकार की कोई समस्या उत्पन्न ना हो, समस्या उत्पन्न होने पर वह कानून का सहारा ले सकें, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी बहुत सी व्यवस्थाएं अपने समय समय पर निर्णयों में की है। जरूरत है कि हम उन चीजों पर ध्यान दें और इन चीजों को अपने दिमाग में रखें, ताकि वक्त जरूरत आम नागरिक को संविधान का और माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णयों का लाभ मिल सके। उच्चतम न्यायालय जब भी कोई निर्णय देती है तो उच्चतम न्यायालय का यह सोच रहती है कि उस निर्णय से एक बहुत बड़े मास को प्रभाव मिले, उनको फायदा मिले। पूरे के पूरे देश की जनता को नजर में रखकर सुप्रीम कोर्ट फैसला करती हैं। वो चाहे किसी भी देश की सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे इंडिया की हो, चाहे यूएस की हो, चाहे यूके की हो, चाहे फ्रांस की हो, चाहे जर्मनी की हो, चाहे पाकिस्तान की हो, चाहे सऊदी की हो, कहीं की भी सुप्रीम कोर्ट जब फैसला करती है तो वह यह देखकर फैसला करती है कि उस फैसले से पूरा देश अफेक्ट होगा। इसलिए आम नागरिकों को इन छोटे छोटे फैसले, जो कहने को छोटे हैं लेकिन इनकी गहराई बहुत बड़ी है, ऐसे फैसले ध्यान में रखने चाहिए। क्योंकि एक एफआईआर ऐसी चीज है जो कई बार रूटीन में दर्ज करवानी ही पड़ जाती है। जहां जीवन है वहां समस्या है, समस्या है वहां पुलिस है, पुलिस है वहां एफआईआर है। तो फ्रेंड्स, कैसा रहा आज का वीडियो? अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर कोई आपका फीडबैक हो तो आप YouTube पे अपना कमेंट करें। थैंक यू।